उधर कैंपाकोला कंपाउंड के निवासियों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज कैंपाकोला सोसाइटी की तकदीर तय कर देगी। इससे पहले 2 जून तक कैंपाकोला कंपाउंड निवासियों को अपने घर की चाबियां बीएमसी को सौंपने की मोहलत पूरी हो गई। अब सबको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बची हैं। हमारे संवाददाता कुमार राजेश ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों से उनका दर्द जाना। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड से इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मायानगरी मुंबई में आशियाना होना किसी भी शख्स के लिए सपना सच होने के बराबर है, लेकिन इसी मायानगरी मुंबई में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आशियाना छिन जाने के कगार पे है। जी हां, मैं कैंपाकोला कंपाउंड के इन 40 परिवारों की बात कर रहा हूं जिनके फ्लैट्स कभी भी उनके हाथ से जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, बीएमसी, सरकार, हर तरफ से इन्हें निराशा ही हाथ लगी है। और सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि 25 साल से आप लोग यहां पे रह रहे हैं, तो आखिर अब फ्लैट जो छोड़ने की जो नौबत आई है, ये प्रॉब्लम जो है, परेशानी की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो कंस्ट्रक्शन स्टेज में हुई है, जब बिल्डर ने थोड़ा प्लान्स को ऑल्टर किए थे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम 2005 में शुरू हुई जब हम पानी मांगने गए थे। और उस समय रेगुलराइजेशन के लिए भी पूछा, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि इधर ओसी नहीं है। किसी भी घर में पानी बीएमसी की तरफ से नहीं आता था? नहीं, मिड टाउन को मिला था पहले ही, फिर उसके बाद बाकी 6 बिल्डिंग्स को नहीं मिला। अभी भी टैंकर वाटर आ रहा है उनके पास। कैसी विडंबना है कि लोग पानी मांगने के लिए अदालत गए थे और बीएमसी से जब अदालत ने, हाईकोर्ट ने पूछा कि पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बजाय पानी देने के बीएमसी ने कहा कि फ्लैट्स ही इलीगल हैं और उन्होंने इसे डिमोलिश करने की बात कर दी। जब इलीगल बिल्डिंग आदर्श आज तक किसी को कोई हाथ नहीं लगा पाया, तो लीगल एफएसआई जो हमारे पास है वो कैसे टच कर सकते हैं? आदर्श को अभी तक कुछ किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो जो लोग यहाँ 25 सालों से रह रहे हैं उनके घरों को कैसे कोई हाथ लगा सकता है? ये साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है। आपको बता दूं कि कैंपाकोला कंपाउंड में 7 इमारतें हैं और 5 फ्लोर तक 5 मंजिला इनको इमारत बनाने की इजाजत जो है वो मिली थी, लेकिन बिल्डर ने 17 माले की बिल्डिंग बनाई, 20 माले की बिल्डिंग बनाई और 3 से 4 इमारतें जो हैं वो 5 से 6 माले की बनाई हैं। तो पूरी तरीके से जो नियम का उल्लंघन बिल्डर ने किया, लेकिन हर्जाना अब यहां पे रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब आपके फ्लैट्स को तोड़ने की बात की जा रही थी तो आप लोग नेताओं के पास गए, किन नेताओं के पास गए और क्या जवाब मिला वहां से? कांग्रेस के नेता मिले, बीजेपी के नेता मिले, हम सब पार्टियों के नेता के साथ भी सीएम से मिलने गए, लेकिन जो भी हो सीएम हिल नहीं रहे हैं। जिस तरीके का आपको तनाव एक तरीके से झेल रहे हैं, परिवार पर कितना असर पड़ रहा है? आप परिवार के असर की बात कर रहे हैं। अभी हमारे 16 फ्लोर पे 1 महीना पहले हार्ट अटैक आया है। 6 फ्लोर पे जो रह रहे हैं वो अभी भी आईसीयू में है और उनको पैरालिसिस अटैक आया है। और जो भी हम लोग जी रहे हैं ना, वो खाली इसलिए जी रहे हैं कि हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। हम जी नहीं रहे हैं, झेल रहे हैं, बीएमसी के अत्याचार झेल रहे हैं। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, उनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से जो अदालती कार्रवाई हो रही है, अपने आप में अपने घरों को बचाने के लिए आप लोग जो लड़ रहे हैं, उससे फैमिली पर कितना असर पड़ा है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो बुजुर्ग हो गए उनकी सेहत पे क्या असर? फैमिली पे तो बहुत असर हो रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दरवाजे खोल दिए, सीएम के लिए भी, म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी, पर सीएम हमको सिर्फ झूठा दिलासा देते, बोलते मेरे लीगल डिपार्टमेंट से जाके बात करिए। लीगल डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो लीगल डिपार्टमेंट बोलती है हमको तो कोई इंस्ट्रक्शंस मिले नहीं है कि हम आपके साथ बैठे कुछ डिस्कस करें। फिर हम म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास जाते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हमको बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस का आप मत सुनिए, आपको सब झूठा दिलासा दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना, मैं आऊंगा तोड़ने। तो ये तो समझ के बाहर की बात है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर चीफ मिनिस्टर का नहीं सुनता है। चीफ मिनिस्टर